नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज स्पॉटलाइट एक ऐसे शख्स पे और उनके साथ जो उनके साथी कलाकार हैं उन पर, क्योंकि ये जो हुआ है फिल्म जगत में बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत वक्त के बाद हुआ है। जिन्होंने किया है उनके लिए भी दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने किया है उनके लिए भी दाद देनी पड़ेगी, और जो साथी कलाकार है उनके लिए भी दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि जब से ट्रेलर आया है लोगों के बीच में उत्साह भी है, ट्रेलर देख के लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे खुद को पसंद आया। तो मैं बात कर रहा हूँ भैया जी की, भैया नहीं भैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ हैं मनोज बाजपेयी, अपूर्वा, जोया और सुविंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा में ये रिवायत कम देखने को मिली है, साउथ में ज़्यादा देखने को मिली है कि देसी सुपरस्टार, वहाँ पे हर एक के एक नाम होता है, तो किसके दिमाग की उपज थी? यही है यही है यही कल्प्रिट है। नहीं बट वो है तो सही ना सर। तो मैंने कहा डालते हैं इस बारी। जी मैं तो मानता हूँ, मैं तो नहीं, जेन्युइनली बिल्कुल। दिल से मानता हूँ कि Right. देसी सुपरस्टार है। और मैंने कहा सर आई वांट टू गो फ्रंट फुट विद दिस एंड, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको आपत्ति होगी। और जब ये डाला हो सकती थी तो इनको हो सकती थी। इनको थी भी, इन्होंने और कई बार हटवाया। टीजर से हटवा भी दिया था, बट मैंने फिर लड़ झगड़ के वापस ले आया। जी तो आई थिंक मेरे लिए तो है। और जब मैंने ये फिल्म सोची भी थी तो मैंने कहा था कि सर मैं ऐसे ही प्ले करूंगा इसे। आपने इन्हीं को देख रख के सोचा था दिमाग में? जी, स्टोरी इनकी थी, फिर बाद में इन्होंने कहा तू किसी और एक्टर को ले ले इस फिल्म में। ऐसा क्यों भाई? अरे मैंने कहा कि भाई स्टार हैं, उनको मैं उन तक मैं बात पहुंचाऊंगा और उनकी मीटिंग करा दूंगा इसके साथ में। और मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। नहीं, लेकिन वो लोग करते रहे हैं। और तो मुझे लगा कि यार वो आपको के दिमाग में भी नहीं आता है ना, क्योंकि इंडस्ट्री का चलन भी कुछ ऐसा है कि आपको सोचने भी नहीं देती कि आप ये कर सकते हो। इंडस्ट्री हमेशा से कहती है कि खास तरीके के लोग ही इस तरह के काम कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में भी कभी नहीं आया था। हम जिस तरह के काम कर रहे थे सब अच्छा ही चल रहा था। इसीलिए दिमाग में कभी नहीं आया। लेकिन इसका कन्विक्शन देख करके और इसकी ज़िद देख करके मैंने भी जो है कहा कि चलो करते हैं। और इसने कहा सर मैंने सबको देखा है स्लो मोशन में चलते हुए, मैं आपको स्लो मोशन में चलते हुए देखना चाहता हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन मैं आपसे आपने एक बात कहा कि कभी सोचा भी नहीं था। इंडस्ट्री ऐसा सोचने भी नहीं देती। मगर मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में आने से पहले तो कभी सोचा होगा कि यार मैं भी यही करूंगा जो मैं देख के। नो डाउट आप अलग तरह के रोल करेंगे, लेकिन वो दिमाग जब सोचता था तब आप बच्चे थे। जब आप विनोद खन्ना साहब की फिल्म देख रहे हो, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देख रहे हो, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फिल्में देख रहे हो और आप बड़े हो रहे हो, तब आपके मन में भी उपज रहा है कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको एक्टर का कीड़ा आपके अंदर डाल रही है, और तब आप सोच रहे हो। लेकिन जब आप थिएटर करना शुरू करते हो तब आपका दिमाग किसी और तरफ जाता है। और थिएटर बड़ा लंबा किया मैंने, बहुत ही अंदर घुस के किया मैंने थिएटर। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी भी चेंज हो गई, हमारे सपने भी बदल गए। Right. हाँ, तो उसके बाद कभी उस तरह से हमने अपने आप को ट्रेन नहीं किया कि भाई किसी मार्शल आर्ट के क्लास में चले जाएं या कि घुड़सवारी के क्लास में चले जाएं, जो कि इस कमर्शियल फिल्मों के लिए दुख है इस बात का? कभी दुख नहीं है। देखिए मेरी 99 फिल्में देखिए, तो वो जिस तरह के काम नहीं, घुड़सवारी ना करने का। और नहीं, घुड़सवारी बाद में सीखी जुबेदा के लिए जी। और बड़ी अच्छी सीखी। घुड़सवारी भी सीखी और पोलो खेलना भी सीखा मैंने, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन हाँ, उसके लिए वक्त देना पड़ता है आपको। अगर आप शुरू से ही ये करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ख़ास तरीके की तैयारी होती है, जो तैयारी मेरी कभी नहीं थी। मैं फिट रहने वाला आदमी हूँ, मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, उतना तक है। लेकिन वो 3 4 5 6 जो पैक निकाल करके उस पर मेहनत करना, वो वाली मेहनत मैंने शायद हो टी शर्ट उतार के दिखाएंगे। जोया, सुविंदर, आपसे मेरा सवाल है कि जैसे मनोज ने बोला कि सोचने भी नहीं देती है इंडस्ट्री, तो सोचना तो अपने बस में है लेकिन करने नहीं देती है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है इस इंडस्ट्री का। आप दोनों से मेरा सवाल यही है कि बहुत कुछ सोच के आप भी इस इंडस्ट्री में आएंगे। मैं अभी बात कर रहा था कैमरा शुरू होने से पहले सुविंदर साहब से कि आपने फर्स्ट फिल्म 1995 में की, उसके बाद ब्रेक्स में आप मुझे कहीं दिखे। आप दोनों से यही पूछूंगा कि वजह क्या होती है इसकी? बहुत इजीली फिल्म मेकर्स आपको उन रोल्स में देखते नहीं हैं जो आप करना चाहते हैं, और एक मशक्कत मारनी पड़ती है, और जब तक कोई ऐसा फिल्म मेकर आपके ऊपर ट्रस्ट करने के आता है तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो कि मैंने करियर
रीजनल लेवल पंजाब से शुरू किया है। तो कई बार मतलब जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें जब वो उम्र, जैसे मनोज जी ने कहा कि वो जब फाइट और वो सब, वो एक उम्र होती जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हो 28-29, राइट, तब एक जज्बा भी होता है, चलो एक्टर बनना वो ठीक है, लेकिन किस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं आपको ना, तो वो उम्र आपको इस बात के लिए वो इजाज़त देती है कि आप अपने लिए एज हीरो या इस तरह का कोई कैरेक्टर सोच सको। तो जब मैं जाता था फोटोज लेके तभी होता था कि नहीं पाजी यंग काफ़ी लग रहे हो, थोड़ा यंग लग रहे हो ज़्यादा, थोड़ा सा एज होती ना तो मतलब उम्र लगती ना चेहरे से थोड़ा दिखता फोटो में, तो अच्छा कैरेक्टर मिल जाता। तो बस यही सोचते यार भी मैं आया ही सर, मैं तो मतलब मैं तो फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर है तो वो आप मतलब मुझे दे दो। नहीं भाजी अब इस लायक तो नहीं है अभी, थोड़ा तो कोई नहीं आप देखते हैं। तो वो देखते देखते मैं कई बार फिर वो जैसे 2 साल निकल गए, जैसे आपने ब्रेक्स की बात की कि क्यों नहीं कर पाया, तो वही फिर इधर उधर फोटो चिपकाने में दिखाने में साल निकल गया, 2 निकल गए, 3 निकल गए, तब फिर वो वापस अगर आप 3 साल बाद उसी ओ पाजी 3 साल पहले पै गई, थोड़ा जा अगर 3 साल पहला होता ना मैं देता आपको। तो ये कहानी है सर। आपको एक अवार्ड भी मिला माइलस्टोन के लिए मेरे ख्याल में। हाँ। उसके बावजूद भी लोगों ने यही ऐसे ही बोला कि यार जल्दी आ गए या लेट आ गए या टाइम पे नहीं आए। नहीं मैं कोई ऐसे पर्टिकुलरली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि बॉलीवुड ने या मतलब चलो वुड तो जो भी है, वुड तो वुड है सर, वुड वहाँ कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, सब एक ही है ना। तो क्योंकि मैं अगर उसमें अभी अगर पंजाबी इंडस्ट्री को आप बॉलीवुड में आने के बाद में देखो तो वो बहुत ऐसे लगता है छोटे, हम 5-7 लोग ही विचर रहे थे उसमें। जी। तो यहाँ भी ऐसे ही है मामला, कोई बहुत बड़ा नहीं है, वही कुल मिला के वही प्रोडक्शन हाउसेज, वहीं आपको बार बार आना जाना पड़ता है, तो वही बैंड्रा है वो सब जो बटा हुआ मामला, तो है वैसी ही चीज़। तो बस इसी जद्दोजहद में दिन निकलते चले गए, साल दर साल निकलते चले गए, और वो गैप्स आते गए। और आप, मैंने सुना है कि आप चंडीगढ़ से इधर आना भी नहीं चाहते। नहीं चाहते वाली तो नहीं, अब आता ही हूँ, काम के लिए आता हूँ सर, मतलब काम के लिए आते, शिफ्ट नहीं होना चाहते। भाई बंधुओं से 2-4 से मिल लेता हूँ, जब मनोज जी फ्री हो इनको फोन, सर को फोन, या जो भी मनोज जी तो फ्री नहीं रहते, हेलो हाय हो जाती है जी। नहीं लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग डिपेंड करते हैं मेकर्स पे या राइटर्स पे या डायरेक्टर पे कि उसके पास विजन होना चाहिए। जब उसके पास विजन होगा तो एक्टर्स को काम मिलेगा, वही जो है वो आइडिया दे सकता है एक्टर को कि किस तरह के सपने देखो, किस तरह से अपने आप को आप तैयार करो। अभी जब इस फिल्म की बातचीत चल रही थी, अभी कोहरा जैसी सीरीज़ में क्रिटिकली अक्लेम्ड सब लोग जो है इनको माइलस्टोन से भी जानते हैं, जो लोग अच्छा सिनेमा देखते हैं, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि सुविंदर विक्की एक मेन स्ट्रीम फिल्म में इतने बड़े नेगेटिव रोल में फिट हो सकते हैं। सोचने वाला डायरेक्टर। तो कोई हमेशा डायरेक्टर का ही विजन होता है जो एक्टर के काम आ सकता है। अगर आप सिर्फ घिसी घिसाई राह पे चलें, उसी तरीके से स्टीरियोटाइप करेंगे, तो शायद सुविंदर जी के बारे में आप नहीं सोच पाएंगे। right. या मनोज बाजपेयी जो कि ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्में या मिडिल ऑफ द रोड करता है, नहीं सोच पाएंगे। इवन जोया, बिकॉज मुझे लगता है मुझे लगता है जो कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है उसको सोचना, अगर आपकी भी बात कर लें और उन लोगों की बात कर लें, मुश्किल काम है। सेम सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, जो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर के ऊपर होता है, वो आपको बताता है कि आप क्या सपने देख सकते हो अपने बारे में। आप अपने बारे में क्या बोलेंगे? जी मतलब मेरी भी कहानी ऐसी है। मैं बाहर से, मैंने आपको लाल कप्तान के टाइम पे मैंने इंटरव्यू किया था, ठीक है, और जो ब्रेक्स की बात मैं उनसे कह रहा था, वैसे ही ब्रेक्स की बात आपके साथ भी है। जी मैं ना तो कोई फैमिली से हूँ, ना तो मुंबई से हूँ, ना तो मॉडलिंग से हूँ। लड़कियों के लिए तो और भी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जब मैं मुक्काबाज में कास्ट हुई, मैं एक्चुअली स्मॉल टाउन से नहीं हूँ। मैं, आप तो स्क्रिप्ट लेके गई थी मेरे ख्याल में। जी अनुराग। तो वो भी अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे ही काम से काम मिला मुझे। और अभी भी ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई ऐसे लॉन्च प्लेटफॉर्म मिला या ऐसे कोई PR मशीनरी है, कोई मेरा काम देखता है, उसी से मुझे और काम मिलता है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप अच्छे एक्टर को जो भी पार्ट दो वो कर सकता है, आप दो ना,
लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। अगर कोई फैमिली से हो तो बोलते हैं अरे दे वेरी एक्सपेरिमेंटल। हाउ आर दे एक्सपेरिमेंटल? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। मिलती है, बहुत टाइम के बाद मिलती है, या बहुत मशक्कत के बाद मिलती है। तो हम लोग वही ट्राई करते हैं कि ठीक है अपना सर नीचे रखो, काम करो, हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। लेकिन वो मोटिवेशन रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एंड टू जस्ट कीप गोइंग ऑन, इट्स वेरी अंडरप्लेड। हम लोग यही पॉजिटिव उसमें बोलते हैं कि नहीं नहीं हो जाता है, लेकिन व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आप अच्छे एक्टर को दो ना, जो भी दो वो कर लेगा। राइट जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये कास्ट को जहन में कैसे, आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा मनोज को तो रोल छोड़ ना- देते हैं, क्योंकि नहीं, उनको तो नहीं, आपने ये सोच नहीं, के मैं लिखा कह रहा था। हूँ कि इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स का भी है। इस पे मैं आ रहा था नहीं, मैं बिकॉज वही कह रहा हूँ कि देखिए मैंने डिसाइड कर लिया कि हम इस कास्ट के साथ फिल्म बनाएंगे। जी। अब टिपिकली ट्रू ब्लू कमर्शियल फिल्म में जनरली ऐसी कास्ट उम्मीद करना, प्रोड्यूसर कहेगा नहीं भाई नहीं हो हाँ कमर्शियल के लिए हाँ, कौन नहीं हो सकता, ये सच बात है। तो इस फिल्म में सबसे बड़ा हाथ ना प्रोड्यूसर्स का भी है कि विनोद जी, समीक्षा मैम, शबाना मैम, विक्रम खक्कर, इन चारों ने हाँ बोले कि नहीं अगर आपको पसंद है जाओ। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर तो सर देखिए मेरे को एक्टिंग पसंद आई है, मेरे को काम करने का तरीका पसंद आया, मैंने बोला कि नहीं ये होंगे, मेरा कन्विक्शन है करेंगे। बट अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को और बड़ा दायरा देखना पड़ता है कि यार क्योंकि फिल्म को चलना भी है ना सर, मार्केट भी करना है थिएटर में, और उस समय प्रोड्यूसर्स का कन्विक्शन बड़ा काम आता है सर। ऐसे मौक़ों पे अगर प्रोड्यूसर्स ने डायरेक्टर को सपोर्ट कर दिया ना, फिर गेम इन है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके की फिल्में कि एक तो डायरेक्टर्स पहले तो अपना अगर डरे ना कि भाई मेरे को ये पसंद है किरदार, मेरे को ये कन्विक्शन है कि ये कर लेंगे, वहाँ पर डाउट देने वाले लोग होते हैं। बट आपको डाउट हुआ, आप डरे? नहीं हुआ, किसी दिन भी नहीं था, किसी भी दिन नहीं था? किसी भी दिन नहीं था, एक भी दिन नहीं। तो ये बड़ा होता है सर, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। खुद को देख के कैसा लग रहा है, हवा में उड़ते हुए बंदूक चलाना? मतलब मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि किसी भी शॉट में, हर शॉट में जहाँ पे भी मैं जैसे कूदा किसी के ऊपर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था बताइए, वो इंटरव्यू में पता लगना ये चाहिए। घुटना जो है वो अभी तक जो है ठीक नहीं हुआ है। ये गर्दन जो मेरा खींचा था वो अब अभी भी जो है, कभी ठंडी हवा चल जाती है तो ये दर्द अभी तक कर रहा है। तो जो 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 मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। 8 महीने हो गए भैया जी को हाँ जी, हाँ जी, खत्म हुए हुए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अभी पूरे तरीके से ठीक हो चुका हूँ। अभी भी जो है रिकवरी कर रहा हूँ। उस सारे जितने भी मोच आए थे, जितने भी चोट लगे, तो मैं हर दिन जो है, हर दिन सुबह उठता हूँ या शाम को जब मैं जा रहा होता हूँ सोने के लिए, तो कोई ना कोई अंग मेरा कह रहा होता है कि तुमने भैया जी की है, तुमने भैया जी की है। बट प्रोड्यूसर का क्या कहना है, जो सबसे टॉप प्रोड्यूसर हैं आपके? अरे तीनों नहीं, मैं शबाना जी की बात कर रहा हूँ। वो मैंने कहा वो घर में भी प्रोड्यूसर है, वो बाहर बहुत ही टफ हैं उस मामले में कि जैसे मैं उनको बोलता था अरे यार आज चोट लग गई, अरे यार काम मिल रहा है करो ना, रोज क्यों रोते रहते हो। तो आप कहीं पे शिकायत भी नहीं कर सकते, कहीं पे रो भी नहीं सकते। नहीं, वो भी सीन था ना जिसमें एक बारी गर्दन चटकी तो सब लोग घबरा गए, तो सब घेरने लगे सर को। तो मैम ने बोला मनोज तुम ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ। तो फिर जाओ एक और टेक दे के आओ। मेरे को आज भी याद है वो राइट कि अगर ठीक हो तो जाओ टेक दो, और फिर सब घेरे जो बना रहे थे वो पीछे हो गए। अरे एक बट जो मेरा आपसे एक सवाल था वो ये था कि वो जानती हैं आप अच्छे एक्टर हो, काम भी मिल रहा है, सब सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये उनके लिए भी एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि आप एक एक्शन फिल्म करने जा रहे हो, वो भी वैसी जो हम साउथ में या हम जवान पठान जिस तरह का वैसे में एक्शन है, सिवाय इसके कि लैंग्वेज, और वो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती है लैंग्वेज। मैं आपसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, बड़े प्यार से आप बोल रहे हैं उसको, ठीक है, वो वही उस फिल्म की खूबसूरती है कि अगर वो नहीं होता तो लुंगी पहन के या पजामा पहन के फाइट एक्शन आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी किया है और आपने साउथ में भी देखा है ना। तो कहीं से उनको ये था कि यार कुछ बातचीत हुई इसके? थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, है ना, रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज, इस तरीके की एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा बैक ठीक रहेगा या पैर ठीक रहेगा।
हमारी उस तरह की मतलब टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली मैं तो प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, टिपिकल वाइफ। नहीं, मतलब जो बजट की बात होती है वो विक्रम खक्कर जो हमारे पार्टनर है उनके साथ होती है ज़्यादातर। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि यार इस फिल्म के लिए पैसे कम ले लो क्योंकि प्रोड्यूसर? नहीं नहीं, पैसे तो कम ही दिए हैं उन्होंने। आप उसको तो हटाइए। जी जी। लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है कि चूंकि वो एक्टर हैं खुद ही, और दूसरा ये है कि वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला वो कंसर्न नहीं रहता है, तो अंततः जो है वो एक एक्टर या प्रोड्यूसर जो है दूसरे एक्टर को वो सलाह उसी तरीके की देगा, वो एक टिपिकल वाइफ वाला नहीं देगा। आपने सैफ के साथ काम कर लिया, मनोज के साथ काम कर लिया, और भी आपने काम किया, आपको अभी भी एक स्ट्रगल मारनी पड़ती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि काम से और काम आता है, वैसे कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं। लोग मिलते हैं आसानी से अगर आप जा रहे हैं, बात करें किसी से? लोग तो मिलते हैं, लोग प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन फिर वो किसी ना किसी चीज़ में वो उनका अटेंशन चला जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन देखिए कि एक खास करके हमारा इतना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस ओरिएंटेड है हमारा सब कुछ, एक फिल्म अगर चल जाती है तो फिर वो कई सारे काम लेके आती है, तो उन फिल्मों का चलना ही बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आज ही इससे पहले एक इंटरव्यू कर रहा था, वहीं पे मैं बोल रहा था कि अप्रैल के महीने में करीब 700 करोड़ रुपए की टोटल लागत की फिल्में थीं और सिर्फ आया 121 करोड़, है ना, जिसमें स्टार्स भी थे, जिसमें थोड़े मिड बजट फिल्म्स भी थी और हाई बजट फिल्म्स भी थी। तो ये तो एक है, बट मेरा ख्याल में कि अगर छोटी फिल्में चल रही हैं, जैसे छोटी से मेरा मतलब मिड बजट फिल्म्स या छोटे बजट की फिल्में, चाहे लापता लेडीज़ हो या कोई और फिल्म हो, वो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी बात है, मगर फिर भी अगर वो पैसा आएगा कमाएगा तो, लेकिन ये ढर्रा बहुत वक्त से चल रहा था, बीच में टूटा था, ओटीटी के बाद थोड़ा टूटा है, लेकिन फिर भी सिनेमा हॉल में जाने के लिए वही भेड़ चाल है। मैं खुद चाहता हूँ थिएटर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, उसका कारण सिर्फ एक है, एवेन्यूज़ जितने होंगे ना उतना हम सबके लिए अच्छा है। सिर्फ एक मीडियम का मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उससे हम में से किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर कई तरीके की मीडियम होंगे तो हम सबका उसमें भला होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ लोग जाना शुरू करें, बल्कि उसकी शुरुआत हो तो इस तरह की फिल्म जो अपूर्वा ने बनाई है, भैया जी जैसे फिल्म में, जो खुद में अपने आप में कई सारे स्टीरियोटाइप तोड़ रही है ना, कई सारे स्टीरियोटाइप ये फिल्म तोड़ रही है। तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि लोग थिएटर जाएं और थिएटर भारी मात्रा में जाएं, भैया जी के लिए जाएं और भी अच्छी फिल्मों के लिए जाएं। उससे भैया जी के से जुड़े लोगों का फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। राइट। जाते जाते दो छोटी सी चीज़ें पूछूंगा। एक तो ये कि ये बहुत टाइम के बाद ये इस तरह का कैरेक्टर मिला, तो अब ऐसा और कौन सा कैरेक्टर है या ऐसा कौन सा जो आप करना चाहते थे, जो अपूर्वा ने मुमकिन किया आपके लिए और आपको लगता है कि यार उस तरह का करूँ? क्योंकि यार पहली बात तो ये कि जब ये मेरे पास आया तो ऐसा कभी ऐसा था नहीं मेरे का कि मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था। आई नो। लेकिन इस आदमी का कन्विक्शन और जिद देख करके मैंने जो है मैं पिघल गया। इसको ऐसे कह लेते कि आपने भी अपने आप का एक नया रूप देखा। हाँ, मैंने इसने दिखाया। हाँ, इसके कारण और जो हमारे एक्शन मास्टर उन्होंने जो काम कराए मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकता हूँ। ट्रेलर में जो आपने देखा है इतनी सारी चीज़ें, वो मैं नहीं सोचता था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये मुमकिन हुआ इस आदमी के कारण और वो एक्शन मास्टर विजन के कारण। नहीं तो बड़ा मुश्किल था, सोचना ही बड़ा मुश्किल था मेरे। राइट। तो मैं कहूँ कि जैसे एक टाइम पे मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की जोड़ी थी, ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी। भगवान करे कि ये मनमोहन देसाई और क्या, मैं तो कह ही रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू। थैंक यू।